जो मेरी प्रीवियस जॉब थी, मेरा वो छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न था कि वहाँ पे हेल्थ प्रायोरिटाइज नहीं हो पाती थी। देयर यूज्ड टू बी नाइट शिफ्ट, द मनी वाज ग्रेट, इट वाज एन ऑयल फील्ड कंपनी, आई वाज गेटिंग 33 एलपीए देयर, इट वाज अ वेरी गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ मनी, बट क्योंकि वहाँ पे मेरी हेल्थ सैक्रिफाइस हो रही थी, सो आई मतलब इट बिकेम एन ऑब्वियस डिसीजन फॉर मी कि यार हेल्थ के साथ कोई सैक्रिफाइस नहीं है ना। मेरा नाम यथार्थ गहरोला है एंड मेरे को ऑब्स्टेकल कोर्स के बारे में, मतलब इस टाइप की रेसेस के बारे में सबसे पहले फेब 2024 में पता लगा था, व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट डेविल सर्किट एंड देन व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट योद्धा, आई वाज लाइक यार मज़ा आएगा, क्योंकि इसके लिए कुछ अलग से मैंने तैयारी नहीं करी थी। आई एम इनटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आई कीप ऑन रनिंग वगैरह, डेविल सर्किट में मैं पार्ट लेता था। अब इसमें सुना था कि यार 150 किलो पुश करना है एंड 100 किलो पुल करना है, 24 केजीज़ की केटल बेल कैरी करके जानी है। सो आई आई डिडंट रियली नो कि क्या होगा। सो यार मेरा ना, मैं बचपन से बहुत एक्टिव किड था। इन क्लास 8th आई वांटेड टू बिकम अ प्रोफेशनल फुटबॉलर। मेरा सपना था कि मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। देन नी इंजरी की वजह से वो डिसकंटिन्यू हो गया। आई डिड नॉट कम बैक टू फुटबॉल, आई कुड हैव, बट देन उसका वो वाला मतलब चला गया कि अब प्रोफेशनल बनना है। बट लाइक आई हैड ट्रेन्ड लाइक एन एथलीट इन माई चाइल्डहुड, राइट, व्हेन आई वाज इन क्लास 8th आई वेंट टू ऊटी फॉर अ नेशनल टूर्नामेंट देन। सो उस लेवल पे गेम्स खेले थे, तो एक वो एथलीट जिंदा रहा। बट जो जिम में रेगुलर ट्रेनिंग होती है वो मैं करता रहता हूँ, रनिंग वनिंग करता हूँ। आई प्ले फुटबॉल समटाइम्स, आई कभी रॉक क्लाइंबिंग चला गया, आई डू वाइट वाटर हाइकिंग, आई एम अ स्कीयर, सो आई कीप ऑन, कभी ट्रैक पे जाता हूँ। इसके लिए कुछ अलग से तैयारी नहीं करी थी, बट नाउ दैट आई हैव डन माई फर्स्ट योद्धा एंड आई नो कि इसमें क्या क्या चीज़ें है, आई थिंक नाउ आई कैन बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट योद्धा। सो अब मैं स्पेसिफिकली, जैसे केटल बेल कैरी है, तो मैं वो केटल बेल कैरी जिम में ट्रेन कर सकता हूँ, है ना। इसी टाइप के लंजेस ये वाले प्रैक्टिस कर सकता हूँ, जिससे कि आई बिकम अनस्टॉपेबल। सबसे पहले पहला राउंड था, उसके बाद ये रोइंग पे था। सो टिल रोइंग आई वॉज कमिंग फर्स्ट, आई वॉज हैप्पी दैट आई एम फाइन एंड आई हैड माई ब्रेथ, क्योंकि मुझे पता इट्स अ लॉन्ग रेस, सो यू हैव टू कंजर्व योर एनर्जी ऑल्सो। देन व्हेन आई कंप्लीटेड दैट आई टुक माई ब्रेथ, देन आई रैन 2 rounds, देन आई वेंट टू दिस लेट पुश एंड आई वॉज हैप्पी दैट आई कुड डू इट, मतलब राइट टेक्निक के साथ सही से मैं कर पाया। बिकॉज मेरे ट्रेनर ने, जो मेरे पर्सनल ट्रेनर हैं जिनके साथ मैं ट्रेनिंग करता हूँ, सात्विक भैया, अमेजिंग ट्रेनर, ही हैज़ ट्रेन मी वेरी वेल। मैंने जब रूल बुक पढ़ी थी तो उसमें उन्होंने बोला था कि ये वाले में तुम स्ट्रगल कर सकते हो, बिकॉज 150 kg इज हैवी। आई थिंक पहले मैं टफेस्ट बताता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं थर्ड वाले पे जब गया, पुल वाला, उसमें मैंने स्ट्रगल करा। आई थिंक आई नीड टू प्रिपेयर मोर फॉर दैट। कनव वॉज सेकेंड, सो ही वॉज विद मी, एंड पुल से पहले तक आई वॉज फर्स्ट, बट पुल के बाद वी वर टुगेदर, ऐसा हो गया था। तो पुल में आई लॉस्ट टाइम। आई थिंक नेक्स्ट टाइम मुझे अपना ये पुल वाला बेटर करना पड़ेगा। इसमें आई स्ट्रगल, आई हैव टू सी द टेक्निक एंड एवरीथिंग। और उसके बाद आई थिंक फेवरेट केटलबेल कैरी वाज अ लॉट ऑफ फन। आई थिंक आई हैड अ लॉट ऑफ फन इन दैट। मतलब ये शोल्डर्स पे और इधर पे पूरा थक गए थे, बट वो फोर आर्म्स को पकड़ के रखता है, छोड़ना नहीं है, वो जो उस समय आदमी बीस्ट बन जाता है। सो आई थिंक दैट फीलिंग that was amazing. So if I get this 10 lakhs for example, तो उसमें से कुछ part तो I would absolutely love to give back in any way that I can to promote fitness. I can use कुछ part of the money to curate something of this kind at my local level, right? I don't know how can it be, but I would really love to give back. But I'm very happy that I could like finish first. जैसे ही मेरा वॉलीबॉल खत्म हुआ, when I got to know कि मैं फर्स्ट हूँ अपनी वेव में, I don't know overall में, but अपनी वेव में मैं फर्स्ट था। आई थिंक उसके बाद आई गॉट अ बिट इमोशनल। आपका स्ट्रगल आपको याद आने लगता है एंड यू आर लाइक, ओह दिस फाइनली हैपेंड। आई थिंक दैट मेक्स यू इमोशनल। सो या, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट मोमेंट।